शांति 1 मिनट बाबा की याद में। सुनेंगे बाबा के महावाक्य आज के। बाबा ने कहा, आज की डेट दी 2/3/2026 की वाणी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न दिया बाबा ने, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना है। उत्तर दिया बाबा ने, जो बच्चे नियमित टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। गीत दिया बाबा ने। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि बाबा कहते, 1 मिनट। तो बाबा कहते दृष्टि देते हैं तो बाप सभी बच्चों को पहले यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं। जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर भी ठीक रीति याद में नहीं रहोगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं जो उस मासूक बाबा का आशिक हूँ उसकी याद में बैठा हूँ। अगर एक ऐसे अपने से पूछे, अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देही अभिमान में आ जाते हैं तो गोया वह सर्विस नहीं डिसर्विस करने बैठ जाते हैं। बाबा कहते सर्विस करने बैठे हैं। बाबा कहते यह बात समझ की है ना, कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वह मदद क्या करेंगे। जो बाबा कहते टीचर हो बैठते हैं, वह अपने से पूछें कि मैं पुण्य का काम कर रही हूँ। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, या बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे या टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, या क्या औरों को मदद करेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा बनकर उनकी ब्रह्म वर्षा लेने। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं मामेकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूँ तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वह भी जानते हैं उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहते हो तो रख सकते हैं। यहाँ बाबा कहते, यहाँ अगर कोई कहते हैं
बाबा कहते अगर कोई कहते हैं हमको निष्ठा योग में बिठाओ तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है मामेकम याद करो तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने मासूक को याद करो। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने मासूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्मा को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्मा में लीन होंगे, जो अधिक याद करते होंगे। बाबा कहते हैं याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई बाबा कहते खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद करना, याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से वर्षा तो बाबा ने कहा बिल्कुल सच्चे रहते या बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को। तो बाबा ने कहा तुम बिल्कुल सच्चे रहते हो। बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है। ये कौन कह रहा? शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा के लिए। कितने ढेर बच्चे हैं, तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता है कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई, वह ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। यह चलते हैं कि मैं भी शिव बाबा की। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा चलाते, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। या कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ, या बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं या बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं बाप है ना। कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है। सिर्फ पंडित बाबा कहते सिर्फ पंडित नहीं बनना है, याद में रहने। तो बाबा ने कहा खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना। याद में नहीं रहेंगे तो बाबा कहते अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है, एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे बाबा कहते आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट ले देने के लिए, बाबा कहते हैं परंतु देखा गया है कि माया ने बहुतों को ख़त्म कर दिया है। सारा मदार सर्विस पर है, तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं तो बाबा ने कहा निष्ठा कराने बैठते उनको समझाना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ, स्वयं बताना चाहिए। तो बाबा ने कहा यहाँ बैठने के तो बाबा ने कहा सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझाना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ, स्वयं बताना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपे ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं। बाबा कहते लेकिन यहाँ
तो दोनों बाबा कहते हैं दोनों तीखे जाना चाहिए। साजन बहुत लवली है, उनको बाबा कहते उनको तो बहुत याद करना चाहिए। मेहनत है इसमें, बाकी प्रजा बनना तो सहज है, दास दासियां बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान बाबा कहते ज्ञान नहीं उठा सकते जैसे देखो। बाबा कहते यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश बाबा कहते खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। वह शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 बाबा कहते हैं, तो बहुतों की दिल को खुश करते हैं। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और यह चक्र लगाओ। तो बाबा ने कहा शिव बाबा बच्चों को कि दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना, हड्डी सर्विस करनी चाहिए। तुमको बहुत रहम दिल बनना है। तो बाबा ने कहा अपना कल्याण करना, हड्डी सर्विस करनी चाहिए। तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते, जिसको बाबा कहते किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। देखो क्लास में कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असुल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो बाबा कहते हमने 84 जन्म तो बाबा ने कहा 84 जन्म भोगे। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं वह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असुल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वो तो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई न कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। देह अभिमान की बहुत आ जाता है। तुम बच्चे तो बाबा ने कहा हिलेंगे नहीं, बाकी कोई न कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ो। बाबा कहते घर बार छोड़ा अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है कि जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। बाबा कहते माया तो बाबा कहते हैं मेहरबानी करते हैं। बाप ने के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई में मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी और औरों को भी सिखाना है। कई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी है, मुश्किल है। बाबा कहते हैं कि सर्विस ऐसी करो, ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और बरसे को याद करना तो बहुत सहज है।
तो बाबा ने कहा, ऐसा समझना कमजोरी है। तो बाबा ने कहा, मुश्किल है। बाप कहते हैं, ऐसा समझना कमजोरी। बाप और बच्चे को याद करना है, बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती रजाई लेने की, तो बाबा कहते, कायर हो बैठ जाते हैं, ना खुद लेते ना औरों को लेने देते, तो परिणाम क्या होगा। बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने तो बाबा ने कहा, रात दिन का सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की है, कितनी सफा कसी खींचातान की, तब तो फॉरेनर्स से राज लिया। तुमको रावण से राज लेना, वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया तो पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं या बाबा कहते तब दुखी हैं। किसको भी सच्चा स्थाई बाबा कहते दिल का सुख थोड़े ही है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ। अब श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है। तो जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को बाबा ने कहा, समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। तो चक्र घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा, राजा रानी तथा प्रजा, अब तुम बच्चों को समझ मिलती सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते, बुद्धि में ठहरता ही नहीं। भल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कई बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा, परंतु कई कच्चे होने के कारण विकार में जाते रहते हैं। कहते हैं हम बीके हैं, परंतु नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, तो बाबा कहते हैं हम बीके हैं, परंतु तो बाबा ने कहा, कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा कहते हैं, विघ्न तो पड़ेंगे, अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं। या भी गायन है, उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं, कहती हैं कि बाबा हम यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, वह हमारा मासूक तो है ना। तो बाबा ने कहा, हमारा मासूक तो बाबा है ना। मार मार तो बाबा ने कहा, मार खाते हैं, हम शिव बाबा को याद करती हूँ, वह खुशी में बहुत रहती है। इस कपारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी दिला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, वह खुशी में बहुत रहती, इस कपारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे, औरों को भी हम बाप समान बनाते रहते हैं। वहाँ तो बाबा कहते हैं, बाकी बुद्धि तो बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते। बच्चे तो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं। या तो ऐसे कहेंगे कि हाँ, बाबा ने उस बच्चे को टच कर किया,
बाबा ने कहा, टच किया। सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। 84 जन्मों में जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तो बाबा कहते, 84 जन्मों को जानने से सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी। तो बाबा कहते, फर्स्ट क्लास चित्र, त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं। शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि बाबा कहते हैं कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें कि हमने 84 जन्म, तो बाबा कहते हैं थोड़े ही हो, तुम देवी देवता धर्म के हो। तो बाबा ने कहा, हिंदू थोड़े ही हो तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहे कि हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो। तो बाबा कहते हैं, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहे कि हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि तो बाबा कहते हैं, तुम फिर पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा कि नहीं, सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं। बाप को सब बच्चों को कहते हैं, तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए, अब फिर से अपना वर्षा लो स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं, तुम मौज में रहेंगे। हम 84 जन्म पूरे किए, अब हम वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ चित्र भी। तो बाबा कहते हैं, उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी ऊपर समझाओ चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुम भक्ति तो बाबा ने कहा, पास उनको ज्ञान सुनाओ, फिर वह मिलेंगे ही। मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दे सबका, किसका कल्याण करे। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिसको वो वर्षा पाना होगा वह आएंगे। दिन प्रतिदिन खींचते भी रहते हैं कईयों पर ग्रहचारी। बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा, जिनको वर्षा पाना होगा तो बाबा ने कहा, खुलता जाएगा। जिसको वर्षा पाना होगा वह आएंगे। दिन प्रतिदिन खींचते भी रहते हैं कईयों के में ग्रहचारी बैठती है, तो बाबा को समझाना पड़ता, वह कहीं नहीं समझते।
तो बाबा कहते हैं समझाना पड़ता है, वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी बाबा कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है, आप समान ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा ग्रहचारी है इसलिए हमसे हमसे सर्विस नहीं होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है, आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। बाबा कहते बनाते रहो, सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। तो बाबा ने कहा आप समान ब्राह्मण बनाते रहो, सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मज़ा आता था, बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें, बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में बाबा कहते या सर्विस चाहिए। जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया तो बाबा कहते हैं सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल तो बाबा ने कहा दिल में यह रहना चाहिए, जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाए। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। जिसका तो बाबा ने कहा किसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाएं, आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती हैं लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं, समझते हैं कि हमको थोड़े ही पढ़ना है या बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते बाहर वाले तो कुछ तो बाबा ने कहा बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं, बिगैर टीचर के यह ब्रह्मा कुमारी कुमारियों को के लिए तो पढ़कर रिफ्रेश हो, परंतु वे पढ़ते नहीं हैं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक है मैगजीन निकालने। तो बाबा ने कहा आप ऋण देनी चाहिए, आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते। मेहनत करनी, मैगजीन पढ़नी है या बच्चों को रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम वाला है उनको सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा तो बाबा कहते हैं हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते, तब तो मांगनी करते हैं, तो सर्विस को कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के मुख्य सार।
तो बाबा ने याद प्यार दिया, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। फर्स्ट पॉइंट दिया, राजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है, बहुत बहुत रहम दिल। बाबा कहते बनना है अपना और सर्व का कल्याण करना, हड्डी हड्डी सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, देह अभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी, सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान दिया बाबा ने, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट से वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। स्पष्टीकरण, आत्मा का वेस्ट का ही वेट है, वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा, समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन शक्ति से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यक्ति सारे, जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा, उसे किसी भी तो बाबा ने कहा, अब व्यक्ति सारे, जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा, उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत व कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्व स्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता। अच्छा, ओम शांति। मनु, एक मिनट।